हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है पुष्पराज हंस और इस चैनल पर मैं क्लास 10th के लिए मैथ्स का कोर्स लेकर आ रहा हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है या पहला टर्म है वो क्या है? सिंबल्स। तो पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में टोटल दो तरह के सिंबल होते हैं, एक तो कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। तो अब कांस्टेंट किसे कहते हैं? डेट हैव फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि वैसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो? फिक्स्ड हो। जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं 3, -4, 2/9 एंड पाई। पाई भी एक कांस्टेंट है क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है? 22/7, जो कि एक फिक्स्ड नंबर है। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? डेट कैन टेक डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, यानी कि जो अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू ले सके। अब वेरिएबल को हम किस तरह से शो कर सकते हैं? ए, बी, अल्फा, बीटा, एक्स, वाई, इस तरह से। अब कांस्टेंट और वेरिएबल का एग्जांपल हम कैसे देख सकते हैं? अगर आपको कोई कहे लेट ए सर्किल ऑफ रेडियस आर, तो आप क्या करेंगे? आप या तो r = 1 लेंगे, या 2 लेंगे, या 3 लेंगे, या और भी कोई r ले सकते हैं। और आपका सर्किल इस तरह से दिख सकता है, या इस तरह से दिख सकता है, या इस तरह से भी दिख सकता है। और तीनों के तीनों आंसर क्या होंगे? सही, क्योंकि आपको r कोई डेफिनेट नहीं बोला गया, सिर्फ r रेडियस का एक सर्किल बनाना है, तो r तो कुछ भी हो सकता है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में यही अंतर है जो इन दोनों स्टेटमेंट में है। जो पहला स्टेटमेंट है कि अगर आपको कोई बोले कि 3 समोसा लेके आओ, तो आप क्या करेंगे? बस 3 ही ला सकेंगे, ना कम ना ज़्यादा। मगर अगर आपको कोई बोले कि समोसा लेके आओ, तो आप क्या कर सकते हैं? आप 2 भी ला सकते हैं, 4 भी ला सकते हैं, और 15 भी ला सकते हैं। तो उस केस में ये क्या हो गया? सेकेंड वाला स्टेटमेंट वेरिएबल, और पहले वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। नाउ कम टू सेकेंड टर्म। तो दूसरा टर्म क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइड। यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? यह एक कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल का, जो आपस में प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। अब एग्जांपल में हम देख सकते हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल है x + 2। तो यहाँ x क्या है? वेरिएबल, और 2 क्या है? एक कांस्टेंट, और दोनों को प्लस साइन से क्या कर दिया गया है? कनेक्ट कर दिया गया है। तो यह एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज x + y + 9। तो यहाँ पे x और y क्या है? वेरिएबल है, और 9 क्या है? कांस्टेंट है, और इन तीनों को प्लस साइन से आपस में कनेक्ट कर दिया गया है, इसलिए यह भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज x³ + 3x² - 2x + 3/2। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं x क्या है? वेरिएबल, और 3 और 2 क्या है? कांस्टेंट। और इन वेरिएबल और कांस्टेंट को यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ क्या है? माइनस है, और 3x² के बीच में क्या है? इनटू है, और 3/2 में क्या है? डिवाइड है। तो प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड से क्या कर दिया गया है? कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है, इसलिए यह भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? पार्ट्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, यानी कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी पार्ट्स प्लस और माइनस से सेपरेट कर दिए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जो पहला एग्जांपल है वो क्या है? x + 5। तो यहाँ पे एक तो x है और दूसरा क्या है? 5 है, और दोनों को क्या कर दिया गया? प्लस साइन से सेपरेट कर दिया गया। तो एक टर्म तो x हो गया, और दूसरा टर्म क्या हो गया? 5 हो गया। तो इस एक्सप्रेशन में टोटल कितने टर्म्स हो गए? 2। अब दूसरा एग्जांपल है y - 3/2। तो यहाँ क्या कर दिया गया? y और 3/2 को एक माइनस साइन से सेपरेट कर दिया गया। तो इसमें एक तो टर्म हो गया y, और दूसरा क्या हो गया? 3/2। तो इसमें टोटल कितने टर्म्स हो गए? 2। अब तीसरा एग्जांपल x³ - 5x + 2। तो यहाँ x³ 5x और 2 को माइनस और प्लस साइन से क्या कर दिया गया है? सेपरेट कर दिया गया है। तो इसमें टोटल कितने टर्म्स हो गए? 3। एक तो x³, दूसरा 5x, और तीसरा 2। द नेक्स्ट एग्जांपल इज y³ + 3xy²। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? y³ को और 3xy² को प्लस साइन से सेपरेट कर दिया गया है। तो इसमें भी क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स
2। मगर हम टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखने में ये ध्यान देंगे कि जो सिर्फ प्लस और माइनस से सेपरेटेड है वही अलग अलग टर्म बनेगा, मगर जिसके बीच में इनटू है वो अलग टर्म नहीं बनेगा। नाउ polynomials. So what are polynomials? A combination of constants and variables in which the variables have only non-negative integral powers। यानी कि polynomials क्या होते हैं? ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल होते हैं जिनमें कि जो वेरिएबल है उसका जो पावर होगा वो क्या होगा? ओनली नॉन निगेटिव इंटीजर। यानी कि जो वेरिएबल होगा उसका पावर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ नॉन निगेटिव इंटीजर। तो उसी को क्या बोल देंगे? पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसका पावर क्या क्या हो सकता है? तो नॉन निगेटिव इंटीजर क्या क्या है? 1 2 3 4। तो ये सब हो सकता है पोलिनोमियल के वेरिएबल के पावर के रूप में, मगर -1 -2 3/2 -5/3 इस तरह के नंबर्स नहीं हो सकते हैं। अब -1 -2 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये निगेटिव नंबर है। मगर हम क्या देख रहे हैं? जो पोलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल का पावर क्या हो सकता है? नॉन निगेटिव इंटीजर। मगर ये तो क्या है? -1 और -2 निगेटिव इंटीजर है, और 3/2 क्या है? फ्रैक्शन। तो हम क्या देख रहे हैं? यहाँ सिर्फ और सिर्फ नॉन निगेटिव इंटीजर्स ही चलेगा, तो फ्रैक्शन तो चल नहीं सकता। तो 3/2 भी पोलिनोमियल के वेरिएबल के पावर में नहीं हो सकता है। उसी तरह -5/3 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि या तो एक फ्रैक्शन भी है और निगेटिव भी है। तो हम देखते हैं पॉसिबल पावर्स ऑफ वेरिएबल ऑफ ए पोलिनोमियल क्या क्या हो सकते हैं। यानी कि किसी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका पॉसिबल पावर क्या क्या हो सकता है। तो हम पूरे के पूरे इंटीजर्स को कैसे शो कर सकते हैं? तो -3 -2 -1 0 1 2 3 और -3 के सारे पहले वाले नंबर और 3 के बाद वाले नंबर। तो जो पॉसिबल पावर हो सकता है पोलिनोमियल के वेरिएबल के ऊपर वो क्या हो सकता है? 0 से लेके 1 2 3 और 3 के आगे का सारा पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ से लेके और इधर का सारा इंटीजर हो सकता है पोलिनोमियल के वेरिएबल के पावर में, मगर इसके पहले का कोई भी नहीं हो सकता है। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल हम पोलिनोमियल्स के। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है? 5x² -2x + 3। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो वेरिएबल है वो क्या है? x। तो यहाँ पे x का पावर क्या है? 2, और यहाँ पे x का पावर क्या है? 1, और दोनों क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर, दोनों क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर। तो यह एक पोलिनोमियल है। अब दूसरा एग्जांपल हम देख रहे हैं 7y⁴ + 3y³ + 9y² + 3y + 5/6। तो यहाँ जो वेरिएबल है वो क्या है? y। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है? 4, यहाँ पे वेरिएबल का पावर है 3, यहाँ पे वेरिएबल का पावर है 2, और यहाँ पे वेरिएबल का पावर है 1। और चारों के चारों क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर, क्योंकि सबके सब पॉजिटिव इंटीजर है, इसीलिए ये भी क्या है? पोलिनोमियल है। अब तीसरा एग्जांपल वो क्या है? 7x⁵ + 5x² + 2x + 6। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? जो वेरिएबल है वो क्या है? x। तो यहाँ x का पावर क्या है? 5/2, यहाँ क्या है? 2, और यहाँ क्या है? 1। तो जो यहाँ x का पावर है 5/2 वो क्या है? फ्रैक्शन है। मगर पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका पावर क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ नॉन निगेटिव इंटीजर, मगर 5/2 तो एक फ्रैक्शन हो गया, इसलिए यह एक पोलिनोमियल नहीं है। द नेक्स्ट एग्जांपल इज 2x² + 3x + x⁻² -2 + 3। तो इसमें वेरिएबल क्या है? x है। तो यहाँ x का पावर है 2, यहाँ x का पावर है 1, और यहाँ x का पावर है -2। तो ये क्या हो गया? एक निगेटिव इंटीजर। और हम जानते हैं कि पोलिनोमियल में वेरिएबल का पावर क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ नॉन निगेटिव इंटीजर, मगर ये तो निगेटिव हो गया, इसलिए यह भी एक पोलिनोमियल नहीं है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज x³ + 3x² + 1/x + 4। तो इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? x³ + 3x² + x⁻⁻1, क्योंकि 1/x को x⁻⁻1 हम लिख सकते हैं, +4। तो यहाँ जो वेरिएबल है वो है x, और x का पावर यहाँ है 3, यहाँ है 2, और यहाँ क्या हो गया? 1, जो कि एक निगेटिव इंटीजर हो गया, इसलिए यह भी एक पोलिनोमियल नहीं है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज 1/x + 3। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में क्या है? x + 3, और अगर यहाँ पे x का वैल्यू रख दिया जाए -3 तो क्या बन जाएगा? = 1/-3 + 3 एंड दैट इज = 1/0। अब हम जानते हैं कि समथिंग बाई 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो ये क्या हो गया?
जब x हम 3 रखेंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा 0 और ये पूरा का पूरा चीज़ क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इसीलिए यह भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 3/x² प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि अगर x की जगह हम रख दें -1 तो क्या बन जाएगा, 3/-1² इज इक्वल टू 1 और -1 इंटू 2 -2 और +1, तो ये क्या हो जाएगा 3/1 2 -2 0, 3/0 यानी कि ये भी समथिंग बाई 0 यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए यह भी एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं है। अब नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं कोफिशिएंट के बारे में। तो कोफिशिएंट को हम मैग्नीट्यूड्स के नाम से भी जान सकते हैं। तो यह क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x³ - 6x² प्लस 3x प्लस 5। तो जो भी वेरिएबल के पहले लगा हुआ होता है वही उस वेरिएबल का क्या होता है, कोफिशिएंट। जैसे x³ के पहले यहाँ 4 लगा हुआ है तो ये x³ का कोफिशिएंट क्या हो गया, 4। उसी तरह x² के पहले यहाँ क्या लगा हुआ है, -6, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, -6। और x के पहले क्या लगा हुआ है, 3, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 3 एंड 5 इज ए कांस्टेंट टर्म। द नेक्स्ट एग्जांपल इज 5/2x³ प्लस 9x² माइनस 3/2x माइनस 6। तो यहाँ x³ का कोफिशिएंट क्या है, 5/2, x² का कोफिशिएंट क्या है, 9 और x का कोफिशिएंट क्या है, -3/2 एंड -6 इज ए कांस्टेंट टर्म। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।